हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ स्टडीज़ कॉर्नर में आपका फिर से सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वेश्चन में एरिया दे दिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और लेंथ और ब्रेड्थ का एक रिलेशन दे दिया है। क्या दिया है कि ब्रेड्थ से ट्वाइस और एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसका रिलेशन निकाल के ही हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, यही नहीं दिया हुआ बच्चों। देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेना पड़ता है। तो हम लोग का 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट ब्रेड्थ, पहले हम लोग को ब्रेड्थ मान लेना होगा, तो हम लोग ब्रेड्थ को मान लेते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लेंगे। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है, तो लेंथ को भी तो मानना ज़रूरी है। तो लेंथ लिखेंगे 2x, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एरिया एक्चुअली क्या होता है, एरिया हम लोग लिख लेते हैं। एरिया हम लोग का क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, एरिया अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे हैं, क्या लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 ब्रैकेट में दे देंगे, इंटू ब्रेड्थ हम लोग माने थे x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये हो गया हम लोग का मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हम पहले जो हम लोग माने थे, देखिए ये जो पेज नंबर 1 में आपको हम ले चलते हैं, ये जो हम लोग माने थे, ये जो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 528 है, ये जो हम लोग का एरिया है ना, ये वाला एरिया अभी जो हम लोग निकाले हैं वो वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, तो इक्वलाइज करने पर हम लोग का क्या आएगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ठीक है, 528 होगा, एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये जो है हम लोग का जो निकला है, यही है हम लोग का आंसर। हम लोग इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। क्या है कि क्योंकि यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मेरे को निकालना था। तो स्टूडेंट्स देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था। हम लोग फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन के रूप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, जो दिया हुआ मैंने लिख लिया था। उसके बाद लेंथ जो है प्लॉट का वो ब्रेड्थ का ट्वाइस का 1 मोर है, तो इसीलिए हम लोग 2x प्लस 1 लिख लिए, और ब्रेड्थ को x मीटर माने थे। ठीक है, और उसके बाद क्या किए हैं, दोनों रिलेशन को इक्वलाइज कर दिए हैं।
ठीक है। एरिया क्योंकि मानते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट का L इंटू बी होता है। L का वैल्यू है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ का वैल्यू है x, तो दोनों को जब सॉल्व किए तो 2x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर आया, और जबकि मेरे को एरिया जो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स को इक्वल टू 528 किए, 528 RHS से LHS में आया तो -528 हुआ। तो यही रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सब पार्ट नंबर 2, और क्वेश्चन को ज़रा सा पढ़ लेंगे सॉल्व करने के पहले। तो बच्चों हम लोग सब पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन जान लेते हैं कैसे करना है इसको। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। देखिए हम लोग इंटीजर क्या होता है, जो भी नंबर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो वो नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। यानी -1 भी इंटीजर होगा, 1 भी इंटीजर होगा, 2 भी होगा, -1 भी, -2 भी होगा, और 0 भी एक ऐसा इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी एक इंटीजर है। तो हम लोग देखेंगे जितना भी इंटीजर होता है सब में डिफरेंस होता है 1 का। तो हम लोग पहला मान लेते हैं, 2 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहला मान लेंगे हम लोग लेट फर्स्ट पॉजिटिव जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं इंटीजर लिख देंगे, हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, वो हो जाएगा मेरा x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड नंबर एक का ही डिफरेंस में रहता है, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1। ठीक है, जो भी है नंबर है, क्योंकि ये नंबर है तो इसलिए यूनिट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोलता था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। क्या प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 306। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी जो होगा वो होगा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद प्लस एक्स होगा, अब उसके बाद माइनस लिखना होगा। काहे, इसीलिए लिखना होगा क्योंकि जब भी हम इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, वो RHS से LHS में जाएगा। LHS देखिए RHS में 306 है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस होगा तो हम लोग माइनस का बात करेंगे, तो -306 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -306, ये वाला देखिए, ये वाला दिख रहा है ना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि x के पावर में 2 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -306 यही है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं सब पार्ट नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स केयरफुली अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सब पार्ट नंबर 3 जो है 2 का जो हम लोग कर रहे हैं, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन का मम्मी अपना जो मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद जो उसका जो एज है रोहन का मम्मी का है वो 360 नाउ विल बी 360 होगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए रोहन्स प्रेजेंट एज निकालना है, तो सबसे पहला हम लोग रोहन का प्रेजेंट एज मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट
रोहन्स, हम लोग लिख लेते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी अभी उसका क्या है हम लोग नहीं पता, तो उसका हम लोग मान लेते हैं एक्स ईयर्स। ठीक है। अब बोलता है रोहन का मम्मी जो है वो 26 साल बड़ी है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, रोहन्स मदर्स एज, हम लोग लिख लेते हैं मदर्स का एज का बात करते हैं, और कितना है, और बोलता है 26 साल बड़ी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x+26, 26 साल बड़ी है तो हम लोग x+26 से नहीं लिखेंगे। अब ये हो गया। अब बोला जा रहा है 3 साल बाद, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर, यानी कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। हम लोग जो आफ्टर 3 ईयर्स लिख रहे हैं मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद उसका एज क्या होगा। ठीक है, तो 3 साल बाद का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग 3 साल बाद लिखेंगे रोहन्स एज, रोहन्स एज जो है वो क्या है, रोहन्स एज अभी 3 साल बाद हो जाएगा x+3, फिर 3 साल बाद आपका भी एज तो 3 साल बड़े हो जाता है ना, तो रोहन का भी एज 3 साल बाद 3 बड़ा बड़ा हो गया। अब उसका क्या होगा, मदर्स एज, जो मदर्स एज है तो उसका मम्मी भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मदर्स एज क्या था आपको याद है, तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज में हम लोग बना रहे हैं, तो क्योंकि वो तो कुछ साल बड़ी थी ना, तो उसका आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग लिखेंगे x+26, तो पहले ही था प्रेजेंटेज, अब और 3 साल बड़ी हो गई वो, तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा x+29 ईयर्स। 3 साल बाद वो x+29 ईयर्स अपना बेटा का हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में जो बता रहा है उसके हिसाब से हम लोग को लिखना है, तो वो लिख लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन का जो एज है वो तो x+3 होगा। ठीक है, और उसका जो मम्मी का एज क्या था x+29 है। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये दे दिया है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट जो दिया है वो क्या है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो लिखा होगा ना, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 360 लिखा है, 360 लिखा है ना, तो वही वाला वैल्यू वहाँ पर हमको लिखना है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है मेरा 360, तो हम 360 इक्वल टू लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 360 लिखेंगे। ओके, तो हम लोग 360 लिख दिए। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म होगा, x×x करेंगे तो x² आएगा। ठीक है, अब x×29 करेंगे तो +29x आएगा। ठीक है, फिर अब 3×x करेंगे तो 3x आएगा। 3×29 करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते, 3×9 = 27, 3×2 = 6, 7, 8। ठीक है, इक्वल टू 360 लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। x², अब 29x और 3x को ऐड कर देंगे तो हम लोग का 30, 31, 32, यानी कि 32x होगा। अब रूल के हिसाब से 360 इधर आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +87 - 360 इक्वल टू 0। आगे इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² +32x, तो वही हम लोग उतार देंगे। अभी जो करेंगे
हम लोग का क्या है 87 माइनस 360, इसको हम लोग स्टूडेंट रफ में तो स्टूडेंट्स इसको जब माइनस करेंगे ना तो इसको आ जाएगा देखिए यहाँ जो प्लस 87 माइनस 360, देखिए साइन का रूल लगेगा। साइन का रूल के हिसाब से जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस में तो बड़ा के अकॉर्डिंगली होता है, तो इसलिए हम लोग माइनस का साइन देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग का लास्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही हम लोग के लिए आंसर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सब पार्ट नंबर 4 हम लोग चलेंगे और सॉल्व कर लेंगे, कैसे जानेंगे कि किस प्राइस में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों अभी हम लोग सब पार्ट नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 सॉल्व करने के बाद अभी सब पार्ट नंबर 4, तो सब पार्ट नंबर 4 को हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन 480 किलोमीटर, ठीक है, कोई स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो पुराना जो डिस्टेंस है उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा था टाइम कुछ ले रहा था, ठीक है, मान लीजिए कुछ ना कुछ टाइम ले रहा था, मगर अगर स्पीड को 8 किलोमीटर जो पर आवर जो है वो कम कर दें तो 3 घंटा ज़्यादा लेगा। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, और मगर डिस्टेंस वही रहेगा 480 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या एज्यूम करना होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि वही हम लोग को एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को तो एज्यूम करना होगा। एज्यूम करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि और तो कुछ मान नहीं सकते हैं। मानने के लिए तो भाई हम लोग एक्स ही हम लोग कोशिश करते हैं मानने का। तो ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लिए कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम तो डिस्टेंस लिख लेंगे। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन को करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। क्या करेंगे, अब जो हम लोग का टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि टाइम का जिक्र है, तो इस पर हम लोग का देयरफॉर टाइम जो होता है, टाइम का फॉर्मूला को तो पता है, छोटा क्लासेस में आप पढ़े होंगे। टाइम का होता है स्पीड, क्या होगा सोचिए, हम लोग का स्पीड इक्वल तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा क्या है 480 बाई एक्स हो जाएगा। यूनिट क्या है, आवर है, तो आवर लिख देंगे, ठीक है। पहला टाइम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग सेकंड जो है स्पीड हम लोग मानेंगे, एज्यूम करेंगे, देखिए रिलेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन का हम लोग नया स्पीड लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि स्पीड अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो नया स्पीड कुछ ना कुछ तो होगा। बोलता है नया स्पीड अगर हम लोग थोड़ा सा कम कर दें, उस पेज पर हम लोग चलते हैं जिसमें क्वेश्चन है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे तो 8 किलोमीटर हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन में आ जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग 8 किलोमीटर जो पर आवर है उसको कम कर दे रहे हैं। डिस्टेंस तो हम लोग का वही रहेगा, वो बोल रहा है डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। डिस्टेंस क्या है हम लोग का, देखिए हम लोग का
480 किलोमीटर है, तो हम लोग 480 ही किलोमीटर हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे 480 किलोमीटर। इस केस में भी टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम होता है हम लोग का डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 480, ठीक है, और स्पीड है x-8, ये मेरा आवर आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसका पहले वाला को हम लोग मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले वाला टाइम कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा था, और अभी स्पीड कम है तो अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग सेकेंड इक्वेशन को पहला मतलब पहला वाला तो बड़ा है, यानी सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू है वो बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाला को बाद में लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी तरीक़े से हम लोग प्रोसीड करेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, पहला देखिए सेकेंड वाला जो इक्वेशन है 480/x-8 यही बड़ा है, और पहला वाला इक्वेशन जो था वो था 480/x था, ठीक है। और वो कितना बोल रहा है, कितना कम है, बोलता है 3 घंटा। तो 3 घंटा का हम लोग जिक्र करते हैं, 3 घंटा इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 3। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए अलजेब्रिक टर्म में ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम लाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x-8 से अगर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो हम लोग का ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा 480x, माइनस लिख देंगे। अब x को इससे डिवाइड करेंगे तो 480 इंटू क्या हो जाएगा x-8, क्योंकि x-8 बच रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू हम लोग 3 लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करने के पहले हम लोग को ये क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग 480x, वही वाला क्वेश्चन जो स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे, देखिए 480x है, ठीक है, और माइनस लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए -480 इंटू एक्स करेंगे तो हम लोग का -480x आएगा फिर से, ठीक है। देखिए -480 इंटू एक्स करेंगे तो -480x आएगा, तो वो वाला हम लोग लिख लेते हैं -480x, ठीक है। फिर देखिए ये वाला पार्ट जो है -480 इंटू -8 करेंगे तो सबसे पहला वो साइन क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, और 480 इंटू 8 कर देंगे हम लोग, तो ये वाला साइन अभी क्या लिखेंगे, प्लस। अब 480 इंटू 8 हम लोग मल्टीप्लाई करके रफ में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आंसर आया जाएगा प्रोडक्ट करने पर 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट अभी हम लोग लिख लेते हैं, क्या था x-8 इंटू एक्स, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 3। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं जो कि था x-8 ब्रैकेट में फिर x, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने पर हम लोग का क्या देखिएगा, ऊपर में देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेम है, तो 480x कैंसिल हो गया, हम लोग को थोड़ा आसान पड़ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3
840 ओके इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो 3x ब्रैकेट में x माइनस 8 हो जाएगा। आगे इसको जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3840 इक्वल टू 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस करेंगे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 3x इंटू 8 माइनस 24x ओके। जब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे तो 384 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि मेरा आ जाएगा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस उधर जाएगा तो 3840 इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट देख पा रहे 3x स्क्वायर माइनस 24x 3840 अगर ये छोटा होता है और छोटा टर्म्स में आता है तो उसको हम लोग छोटा टर्म्स में कर लेंगे। तो मेरे को दिख रहा है 3 का टेबल में 3 आता है, 8 भी 3 8 जो 24 आता है। अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो 3840 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इससे भी और छोटा टर्म्स होगा तो हम लोग उसको छोटा टर्म्स में हम लोग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद है माइनस 24x है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा। तो हम लोग माइनस 8x लिखेंगे, माइनस 8x, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इक्वेशन में है देखिए 3840 अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या आता है वो हम लोग को डिवाइड करके देख लेना होगा रफ में। डिवाइड करने पर हम देख लेते हैं, माइनस लिखेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पार्ट नंबर 4 का, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम लोग सब पार्ट नंबर 1 से लेके सब पार्ट नंबर 4 तक जाना है कि किस टाइप में हम लोग को अगर स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या किए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1 से लेके सब पार्ट नंबर 4 तक जाने की किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोगों को लगता है कि मुझे कि ये जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं जो भी एक्सप्लेनेशन किए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आगे का भी जो सॉल्यूशंस है दूसरे एक्सरसाइज का मैं आपको टाइमली देता रहूं, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू फिर से, और मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो मैं लाऊं सॉल्यूशन से रिलेटेड एक्सरसाइज जितने भी एक्सरसाइजेस है क्लास 10 से रिलेटेड मैथ्स का वो आपको टाइमली प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बी फाइन, बाय, थैंक यू।